यस्सु के कादर बाबरकत और जलाली नाम में आपको सलाम। आइए मेरे साथ एक हवाला निकालें यूहन्ना 3 बाब की 16 आयत। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अजीजों, हमेशा की जिंदगी आप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको अबदी जिंदगी मिले, तो फिर आपको खुदा के बेटे यीशु नासरी के नाम पर ईमान लाना है और आपको अबदी जिंदगी मिलेगी, हमेशा की जिंदगी मिलेगी। और आज का जो हमारा मजमून है वो है मोहब्बत का अहद। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने दिया और दिया और दिया। यही पैगाम है जो बाइबल हमें शुरू से आखिर तक देती है। ये पैगाम सादा मालूम होता है, लेकिन मेरे अजीजों फिर भी बहुत कम लोग इसे समझ सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, लेकिन लोगों को इसकी समझ नहीं आ रही। हम खुदा की कुव्वत को समझ सकते हैं, हम उस खुदा को भी समझ सकते हैं जो चाहता है कि हम उसकी खिदमत करें, लेकिन ऐसे कादरे मुतलक खुदा का हमसे मोहब्बत करता है और सबसे बढ़कर ये चाहता है कि हमें दे। इस बात का यकीन करना थोड़ा लोगों को मुश्किल लगता है। खुदा सबसे बढ़कर जो खुदा ने वादा किया है वो हमारे साथ देने का वादा किया है। वो हमें देना चाहता है, वो बहुत देता है। हजारों बरस से खुदा इस कोशिश में है कि अपनी मोहब्बत का मुकाशफा लोगों के दिलों में डाले। उसने बरकत और मुहाफ़ज़त के और मोहब्बत इस बड़े वादे किए। हर बार इंसान की खुदा के सच्चे वादों पर बेयकीनी से खुदा और इंसान के रिश्ते में रुकावट आ जाती है। बेयकीनी बड़ी खतरनाक है, शक बे खतरनाक है, बेयकीनी खतरनाक है। जिससे खुदा के सच्चे वादों पर बेयकीनी अगर होती है, तो फिर खुदा और इंसान के रिश्तों में पहाड़ बन जाते हैं, रुकावटें आ जाती हैं। अब्राहम की कहानी आप जानते हैं, इसकी बेहतरीन मिसाल है। उसे ऐसे खुदा का पता नहीं था जो देने वाला है। वो चांद की परस्तिश करने वाला था, और यही हुआ। वो बड़ा हुआ और यकीनन चांद को उसके लिए कुछ करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। चांद को हमारी जिंदगी में करने की क्या दिलचस्पी है? फिर उसका सामना यहोवा खुदा से हुआ जो कादिर मुतलक खुदा है। और पहला काम जो खुदा ने उसके लिए करना चाहता था, ये था कि उसे कुछ दे। खुदा के वादों से इब्राहिम इस कदर हैरान हुआ कि उसे उन पर यकीन करना मुश्किल मालूम होता था। उसने कहा, ऐ खुदा, मैं क्यों कर जानूं कि मैं इसका वारिस होऊंगा। ये पैदाइश 15 बाब की 8 आयत में है। खुदा उससे कहता है, मैं तुझे बड़ी बरकतें दूंगा। वो कहता है, मैं क्यों कर जानूं कि मैं इन सब चीजों का वारिस होऊंगा। इन पर उसका यकीन करना मुश्किल हो गया था। आज हमारा भी बड़ी बड़ी बरकत पर यकीन करना बड़ा मुश्किल होता है, और यही रुकावट है। इस रुकावट को अपनी जिंदगी से अभी और इसी वक्त दूर करें। यकीन करना शुरू करें खुदा के कीमती वादों पर। जिस अब्राहम ने कहा कि तू मुझे क्या देगा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका वारिस होऊंगा। क्या आप जानते हैं कि खुदा ने उसे कैसे जवाब दिया? खुदा ने उसे कैसे इसका यकीन दिलाया? उसके साथ खून का अहद बांधा, और इस अहद से इब्राहिम के तमाम सवालात का जवाब मिल गया जो वो खुदा की मोहब्बत और वफादारी के बारे में रखता था। उसे मुकम्मल तौर पर यकीन हो गया खुदा पर। और मेरे अजीजों, उसके साथ खून का अहद बांध कर और इस अहद से इब्राहिम के तमाम सवालात को जब जवाब मिला, तो जो वो खुदा की मोहब्बत और वफादारी के बारे में जो है और ज्यादा मजबूत हो गया। एक बार जब खून बहाया गया तो वो समझ गया कि जो खुदा ने कहा है वो उससे पूरा करेगा। खुदा ने आपके लिए भी यही किया है। उसने आपके साथ भी खून का अहद बांधा, और ऐसा करने के लिए उसने
اپنا ہی بیٹا قربان کر دیا، یسوع کا بدن جو ہمارے لیے توڑا گیا، اور پھر کیا ہوا، اس کا خون جو ہمارے لیے بہایا گیا۔ آمین۔ اس بات کا ابدی ثبوت ہے کہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے۔ اگر آپ کو بے یقینی آنے لگے تو اس بات پر غور کرنا کہ خدا کا بیٹا صلیب پر ہمارے گناہوں کے لیے دیا گیا، اس کا خون ہمارے گناہوں کے دھونے کے لیے بہایا گیا، وہ قربان ہوا۔ یسوع کا بدن جو ہمارے لیے توڑا گیا اور اس کا خون جو ہمارے لیے بہایا گیا، اس بات کا ابدی ثبوت ہے، اور خدا مجھ سے اور آپ سے محبت کرتا ہے، اور پاک عشاء کے وسیلہ سے خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کے عہد کا بار بار جو ہے اس کو یاد کریں، بار بار اس کے عہد کو اپنے دل میں، اپنے ذہن میں رکھیں، اور اس کو کبھی نہ بھولیں۔ اگر اس کے وعدوں پر آپ کا ایمان کمزور ہو تو آپ کی پختہ طور سے دل جمی ہو جائے۔ آپ نے کبھی بھی اپنے ایمان کو کمزور نہیں ہونے دینا، اور پختہ طور پر دل جمی رکھنی ہے۔ خدا کے اس عہد پر غور کریں اور خدا کی محبت کے اس بھید کو سمجھیں۔ روٹی اور پیالہ لیں اور انہیں خدا کے سامنے پیش کریں، اور یسوع کے بدن اور خون کے بارے میں سوچیں، جس نے آپ کو اور مجھے اس قابل بنایا کہ خون کے عہد کے وسیلہ سے آپ قادر مطلق خدا کے خاندان میں شامل ہو جائیں۔ کتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ ہم خدا قادر مطلق کے خاندان میں شامل ہو جائیں۔ اس سے بڑی کوئی اور برکت ہو ہی نہیں سکتی، اور یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ اس کے خون کے وسیلہ سے ممکن ہوا، یسوع کے خون بہانے کے وسیلہ سے، یسوع کے قربانی دینے کے وسیلہ سے یہ ممکن ہوا کہ ہم اس کے خاندان میں شامل ہو جائیں، اور اس سے محبت کے بارے میں جو بھی سوالات آپ کے ذہن میں ہیں، ان کا جواب آپ کو ہمیشہ کے لیے مل جائے۔ ایک بار جب آپ اس کی محبت کا یقین کر لیں تو پھر آپ کبھی بھی اس کے وعدے پر شک نہیں کریں گے۔ آپ نے اس کی محبت کے عہد کا یقین کرنا ہے۔ کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث سے برکت ہو۔ خداوند میں تیری منت کرتا ہوں، ہمیں خدا کی محبت کے عہد کا یقین کرنا سکھا۔ یسوع کے نام سے خداوند ہم اس کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں۔ ہر طرح کا شک، ہر طرح کی باتیں جو ایسی بچوں کے ذہن میں ڈالی جا رہی ہیں مختلف طریقوں سے، میں اسے یسوع کے نام سے ناکام کرتا ہوں، یسوع کے عظیم اور بابرکت نام سے، آمین، آمین۔